इनका जो जन्म है वो 15 सितंबर 1905 को सागर जिला उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ। उन्होंने जब छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी को सांप परिवार बंदी बना लिया, मुगल सेना अब लापरवाह बनकर विलास में अपना समय जो है वो अय्याशी में विलासी में जो है अपना समय बिताने लगती है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेमेस्टर के बीकॉम के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए यूनिट 2 के अंतर्गत जो आपके लिए एकांकी है, औरंगजेब की आखिरी रात, आज मैं उसी एकांकी के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस एकांकी जो लिखे हैं एकांकीकार, उनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। एकांकीकार जो है वो राम कुमार वर्मा जी है। इन्होंने औरंगजेब की आखिरी रात जो एकांकी है इन्होंने लिखा है। इनका जो जन्म है वो 15 सितंबर 1905 को सागर जिला उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ। इनकी रचनाएं जो है इस प्रकार है: पृथ्वीराज की आंखें, कुणाल, रेशमी टाई, जौहर, ज्ञात किरण, कौमुदी, महा उत्सव, दीपदान महोत्सव, दीपदान आदि जो है इनकी रचनाएं। इनको 1963 में पद्म भूषण देकर नवाजा गया था और इनकी मृत्यु 1990 में 1990 में इनकी मृत्यु हुई। जो आपके लिए औरंगजेब की आखिरी रात, उसके जो पात्र है इस एकांकी के इस प्रकार है। यहां पर देखिए, औरंगजेब जो है वो मुगल का सम्राट है और उनकी बेटी जो है जीनत, जो यहाँ पर औरंगजेब की वो जो है पुत्री है। फिर करीम इनका एक सिपाही है और हकीम और कतीब। काल जो है 18 फरवरी 1707, 18 फरवरी 1707 में जो है ये इसका काल है। फिर स्थान जो है ये अहमदनगर का एक किला, जहां पर ये एकांकी शुरू होती है। किला में औरंगजेब जो है बीमार पड़ा है, उसके मरने से पहले की रात है, आखिरी रात, जो जीवित है। अपनी बेटी को जो है वो बता रहा है अपने पापों के बारे में, उसने कौन कौन से पाप किए उसका पश्चाताप करते हुए उन यादों में जो है वो खो रहा है। कुछ जो है वो बेहोश सा होता है, फिर जब वो थोड़ा सा संभलता है तो फिर वो अपने किए हुए दुष्कर्मों के बारे में अपनी पुत्री को बताते हुए जो है उस पर पश्चाताप करता है। तो यहाँ पर देखिए, और जो है समय जो है वो रात्रि के 3 बजे, रात के 3 बजे का समय है और किला जो है अहमदनगर का किला है और ये जो है 18 फरवरी 1707 में बीती हुई एक घटना है। देखिए, औरंगजेब जो है वो किस किस तरह से जो अपने पिता पर भी अत्याचार किए, भाइयों पर, ये सारी बात जो है वो याद करता है। औरंगजेब की मृत्यु की जो है पहले की रात है। फिर वो अपने गुनाहों से यहाँ पर जो है तौबा कर रहा है, अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए अपनी बेटी को उसने जो कुकर्म किए थे उसके बारे में बता रहा है। तो उससे पहले जो है उसने क्या क्या अत्याचार किए थे उसके बारे में जानेंगे। देखिए, यहाँ पर बीजापुर और गोलगुंडा की शिया रियासतों पर विजय जो प्राप्त करने के बाद जब औरंगजेब ने मराठों का अंत करने का निश्चय किया था, जिसने मराठों का अंत करने का एक निश्चय जो है कर लिया था, उन्हें अपनी असफलता स्पष्ट जो है नजर आ रही थी। जब मराठों की जो यहाँ पर मराठों का संहार करने के लिए, अंत करने के लिए जब इसने जो है निश्चय किया था, यहाँ पर उसे अपनी असफलता स्पष्ट नजर
जो है आने लगी थी, दिख पड़ी थी। उन्होंने जब छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी को सांप परिवार बंदी बना लिया था और उनके सामने इस्लाम धर्म की दीक्षा लेने की एक प्रस्ताव जो है इसने रखा था, पर संभाजी जो है इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कड़ू शब्दों का व्यवहार भी जो है वो करता है। फलस्वरूप संभाजी का कत्ल हो गया। इसका कड़ू शब्द जो है कहता है, उसके बाद उसका कत्ल जो है किया जाता है। फिर उनके कत्ल होते ही मराठों में ये क्रांति जो है वो होती है। मराठों में क्रांति की एक ज्वाला जो है भड़क उठती है। फिर 17 वर्ष तक भयंकर संघर्ष होता रहता है। 17 वर्ष तक युद्ध संघर्ष औरंगजेब और मराठों में होता रहता है। इधर मुगल सेना विलासी बन जाती है। विलासी मुगल सेना अब लापरवाह बनकर विलास में अपना समय जो है वो अय्याशी में, विलासी में जो है अपना समय बिताने लगती है। इसका फलस्वरूप जो है प्रत्येक लड़ाई में उसे बहुत अधिक हानि होने लगती है, नुकसान होने लगता है औरंगजेब को। सन 1706 में औरंगजेब ने देखा कि उसकी सेना अत्यंत आलसी हो गई है, राज्य की आर्थिक जो दिशा भी चिंताजनक हो गई है। लड़ाई की हानि के लिए और दक्षिण के मोर्चे के लिए जो है उसका खर्च उठाना इसके लिए नामुमकिन हो जाता है, बहुत मुश्किल होती है। उस खर्च को उठाने के लिए हिंदुओं पर जाजिया नाम का एक नया टैक्स जो है, नया जो कर है वो लगाता है। जाजिया नामक एक टैक्स जो है वो लगाता है और ना देने पर उनको मरवाता है। अपनी बादशाहत बचाने के लिए उसने अपने जो है उत्तराधिकारी पुत्र को भी मरवा डाला था और अपने पिता शाहजहां को इसने कैद भी करवाया था। फिर यहाँ पर जहां उन्होंने जो है अंतिम सांस ली थी, जब इसने कैद करवा दिया शाहजहां को, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। अंतिम उन्होंने वहां पर सांस ली थी। तो यहाँ पर ये सब इसने पाप किए थे। तो यहाँ पर देखिए अभी जो है उसकी मृत्यु निकट है। उसी रात वो अपनी सारी गुनाहों को, जो इसने अत्याचार किए हैं, सब वो याद करते हुए अपनी बेटी जो है जीनतुन्निसा के सामने वो बताता है। औरंगजेब की आखिरी रात डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध जो है एकांकी है। आपने इस एकांकी में मुगल बादशाह औरंगजेब की उस मानसिक स्थिति का चित्रण जो है बहुत अच्छी तरह से इसमें किया। जब 89 वर्ष का जो है, इन्हीं 89 वर्ष का जो औरंगजेब, उसकी अवस्था चिंताजनक है, जर्जर अवस्था में है। वो अहमदनगर के किले में, अहमदनगर का जो किला है उसमें जीवन से निराश होकर अर्ध चेतना स्थिति में पड़ा हुआ है। उसे क्या है उतना ज्यादा जो है स्वस्थ नहीं है, कभी बेहोशी में, थोड़ी सी बेहोशी का आलम है, उस एक जो है स्थिति में वो पड़ा हुआ है। उसके 3 बेटे उससे दूर जो है कैद में थे। उसके पास केवल उसकी 40 वर्ष की बेटी जो है वो जीनत उसके बगल में बैठी हुई थी। वो रात्रि के पिछले पहर में रोगग्रस्त अपनी शैया पर, रोग से पीड़ित अपने शैया पर जो है पड़ा, अपने काले कारनामों पर चिंतित करके पश्चाताप की आग में जल रहा था। पश्चाताप की एक आग में वो जल रहा था। औरंगजेब इस एकांकी का प्रमुख पात्र है। एकांकी की संपूर्ण घटना उसी पर जो है केंद्रित है
औरंगजेब इस एकांकी में 89 वर्ष का बूढ़ा रोगग्रस्त मुगल सम्राट है। वो स्वयं जो है अपनी बीती आप जो है अपनी पुत्री को सुना रहा है, किंतु स्वयं में निराशा, वेदना, पीड़ा और असहायता है। अहमदनगर के किले में मृत्यु शैया पर बादशाह का शरीर जो है रोग से जर्जर हो उठा है। ज्वर और खांसी से उसका हाल बेहाल, बहुत ज्यादा उसे बुखार है, ज्वर है और जो है खांसी से जो है बहुत ज्यादा उसका बुरा हाल है। बादशाह की सेवा करने के लिए उसकी जो है 40 वर्षीय पुत्री, उसकी बेटी जो है जीनतुन्निसा उसके समीप है। फिर जो है यहाँ पर वो अपने काले कारनामों को जो है अपनी जबानी अपनी बेटी को बता रहा है। कभी उसे अपने पिता शाहजहां को कैद में डालने के दुष्कर्म जो है उस पर घृणा होती है। अपने पिता को जो इसने जो है कैद कर लिया था, ऐसे दुष्कर्म पर वो नफरत कर रहा है, उसे नफरत हो रही है, वो याद करके घृणा हो रही है। तो कभी अपने सगे भाइयों का जो इसने वध करवा दिया था उस पर वो पश्चाताप कर रहा है। कभी हिंदुओं पर लगाए गए कर के बारे में सोचकर उसे जो है घृणा होती है। जो कर लगाया था उसकी कठोर जो है वसूली पर पश्चाताप करता। तो कभी अपनी धार्मिक मंद अंधता को, यानी आंख मुझकर जो अपनी एक धार्मिक अंधा विश्वास जो है, अंधा जो मंद अंधता है, वो उस पर जो है चिढ़ जाता है, उस पर वो चिढ़ जाता है। कैसे मैंने इस तरह के कर्म कर दिए करके वो चिढ़ता है। उसके पास बैठी रहे, यानी उसके पास बैठी हुई उसकी बेटी जो है उसे संतोष जो है देती है। उसकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है, वो तसल्ली दे रही है, लेकिन फिर भी औरंगजेब की व्याकुलता जो है बढ़ती जा रही है। उसने जो जीवन में कुकर्म किए हैं उसका अनुभव उसकी खांसी करा देती है। इतनी वो खांसता है, इतनी खांसी उसे है, उन्हें क्या है स्मरण कर वो भयभीत होता है और कांपने लगता है। वो स्वीकार करता है कि अविश्वास और निर्ममता, अन्याय, हिंसा, छल ही उसका अस्त्र और दैनिक व्यवहार रहा है। वो स्वीकार कर रहा है जो है वो जो हिंसा करता था वो उसका अस्त्र है, जो वो जो है जुल्म करता था वो उसका क्या है अस्त्र है, और अन्याय, उसकी जो है निर्ममता, ये सब छल कपट उसका एक शस्त्र बन गया था, अस्त्र बन गया है करके वो अपनी जबानी कबूल करता है। फिर कहता है कि उसके जीवन भर उसने सिर्फ जीवन भर बुरे कर्म ही किए हैं, कभी उसने अच्छे कर्म ही नहीं किए हैं करके वो जो है ये बातें सोचकर उसके मन को जो है चुप जो है रहे थे। ये सारी बातें वो बोलता हुआ अपने मन में वो पश्चाताप करता हुआ सारी बातें उसे जो है चुभ रही थी। तो कुकर्म उसे जो है सर्प के दांत की तरह, यानी सांप जिस तरह से ढसता है ऐसे उसके ही कर्म उसे ढस रहे थे, यानी उतना वो जो है घृणा अपने आप से कर रहा था। उसी के शासनकाल में मराठा शक्ति बढ़ती जा रही थी और विलासी मुगल सेना उसे दबाने में जो है कमजोर हो रही थी। चारों ओर विद्रोह और अराजकता की स्थिति देखकर वह अत्यंत चिंताजनक हो उठा था और अपनी बेटी से कहता है कि हम कुरान पाक की कसम खाते हैं कि हम मराठों का नामो निशान मिटाने में अपनी सारी सल्तनत की बाजी लगा देते करके अपनी बेटी के सामने बताता है। लेकिन अब वो हौसला नहीं रहा करके बताता है, कमजोरी और बुढ़ापे ने मुझे बेबस कर दिया है, कमजोरी और बुढ़ापा मुझे जकड़ लिया है, बेबस कर दिया है, मैं मजबूर हूं करके वो बताता है। फिर थोड़ा ठहर कर कहता है कि बहुत से काम अधूरे पड़े,
मैंने बहुत सारे काम अधूरे जो है मेरे पड़े हुए हैं, और काश हमारी जिंदगी के दिन अभी कुछ बाकी होते तो उसे मैं पूरा कर लेता करके भी बताता है। फिर एक बार शमशेर लेकर मैं मैदान जंग में उतरता, और क्या है, मुगल साम्राज्य की जड़ चरमरा रही थी। तो यहाँ पर वो बताता है कि अगर मेरा जीवन और भी बाकी होता और मुझ में शक्ति होती तो फिर से जो है शमशेर उठाकर यानी तलवार उठाकर मैं मैदान में फिर से जो है जाता, फिर जो है मुगलों के साथ डट कर लड़ाई करता, उनका जो है अंत कर देता करके भी बताता है। इस एकांकी में औरंगजेब को बड़ा शकीला भी दिखाया गया है। इसी स्वभाव से वो अपने पिता को भी जीवन भर कैद में रखा था। देखिए, ये शुरू से ही बहुत शक्की मिजाज का एक व्यक्ति था, एक राजा था, एक सम्राट। तो इसी एक शक के कारण उसने अपने पिता को भी कैद में जो है रखा था। भाइयों की हत्या भी इसीलिए की, और पुत्र को भी उसने आजन्म जो है कैद में डाल दिया था। यहां तक कि हकीम की दी गई दवा तक को वो नहीं पीना चाहता था। उसे डर था कि कहीं विष जो है उसे ना पिला दे। वो इस तरह से जो है बहुत ज्यादा शक्की मिजाज का था। तो अपनी पुत्री जीनत पर भी पूरा विश्वास वो नहीं कर पाता था। वो अपने आप को पूर्ण अपराधी के रूप में भी जो है देखता था। पूर्ण अपराधी के रूप में वो अपने आप को देखता था। रात्रि के अंतिम पहर में जो है आलम यानी औरंगजेब अपनी बेटी से कहा, शायद मेरी मौत की रात है। जो है रात के तीसरे पहर में अपनी बेटी से कहता है, शायद ये मेरी आखिरी रात है करके बताता है। और उसे अपने बेटे और पिता की दर्दनाक आवाज जो है सुनाई देती है। अपने बेटे और अपने पिता की दर्दनाक आवाज जो है सुनाई देती है। चीख भी सुनाई देती है। शहजादी के अतिरिक्त सैनिक करीम और हकीम उसके पास बैठे हुए थे। पश्चाताप की आग में जलने वाले बादशाह ने स्वर्ण जंजीरों में रहे एक पक्षी को मुक्त करके राहत की सांस ली। उसके साथ जो है हकीम और एक सैनिक यानी एक सिपाही और उसकी पुत्री, ये तीनों थे। यानी यहाँ पर जो है एक पक्षी को मुक्त करके यानी स्वर्ण पिंजरे में, इसका मतलब है जो औरंगजेब अपने शरीर में उसके जो प्राण थे उस पक्षी को जो है वो जो है त्याग कर एक राहत की सांस ली करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर अंत में वो अपने खातिब को बुला, यानी मरने से पहले वो अपने खातिब को बुलाता है, अंतिम वसीयत लिखवाता है कि इसी समय अजान की एक वसीयत जब वो लिखाता है तो उसी समय एक अजान की जो है आवाज वहां पर आती है। अजान की बेला में उसका जो है प्राण उसने जो है हर जाते, उसके प्राण जो है वो त्याग देता है। इस मुगल बादशाह औरंगजेब के दुख भरे जीवन का अंत जो है उस समय होता है। उसने वसीयत भी लिखवाई। इसके बाद जो है उसी अजान के साथ सवेरे की पहली किरण के साथ उसके प्राण जो है चले जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका अंत हो जाता है। देखिए, औरंगजेब जो है मरते मरते प्रेम के महत्व को वह जानता है, और मृत्यु के पूर्व व्यक्ति की जो है आत्मा निर्मल होती है, स्मृतियां सजग हो जाती है। फिर इस चिर सत्य से एकांकीकार ने अवगत करवाया है। औरंगजेब उसने जो पाप किए थे उसके बारे में वो जिक्र करता है अपनी बेटी से, और वो पश्चाताप भी करता है। और यहाँ पर देखिए वो स्मृतियां, उसकी जो पुरानी स्मृतियां हैं वो जग जाती है। इस एक जो है सच्चा, इस सच्चाई से यहाँ पर एकांकीकार हमें अवगत कराते हैं। डॉक्टर वर्मा का एकांकी मूल्यतः पछतावे की
आग में जलते हुए औरंगजेब की है। इसमें वो कबूल करता है कि वो गुनहगार है। ये औरंगजेब इस एकांकी में कबूल करता है कि वो एक गुनहगार है। इस एकांकी का सबसे अधिक मन को छूने वाला पक्ष ये है कि वो तड़पता है कि उसकी जिंदगी में कोई ताजमहल नहीं है। यहाँ पर कोई ताजमहल नहीं है। इनके पिता ने ताजमहल बनाया था जो प्रेम का स्मारक है, लेकिन औरंगजेब के जीवन में कोई ताजमहल नहीं है। और शाहजहां की जिंदगी में था, उसने जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई ही की थी। कभी उसने प्रेम, कभी उसने जो है एक सादगी का जीवन नहीं गुजारा था। यहाँ पर जो है औरंगजेब किस तरह से उसका व्यक्तित्व था, कैसे उसने अंतिम समय अपने पापों के बारे में बताता है, उस पर पश्चाताप करता है, और कैसे जो है वो यहाँ पर पछताता है, कैसे वो यहाँ पर पछताता है। इस सारी बातों को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर एकांकीकार ने लिखा है। तो आपका एकांकी इतना ही था। धन्यवाद।